सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे प्लेसमेंट रिव्यू की, कौन से कोर्स की, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, कहाँ से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो आप में से जैसे कि बहुत सारे बच्चों के 12th के एग्जाम में खत्म हो चुके हैं और वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी या बीटेक सीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे, तो उन सबके मन में एक ही डाउट चल रहा हो कि हाँ भैया, हमको प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता लग गया, ठीक है, हमको यहाँ पे पता लग गया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या सिलेबस पढ़ा जाएगा, बट हम प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या सच में अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे है, हम अगर अच्छे से पढ़े तो क्या हमको प्लेसमेंट मिल जाएगी, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड तक जानने को मिल जाएगी। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, और अब मेरे चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ प्लेसमेंट रिव्यू की बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। सबसे पहले जैसे आप वेबसाइट के ऊपर आओगे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये जो बड़े बड़े पैकेज दिखेंगे 62 लाख, 64 लाख, 3 करोड़, ये सारे पैकेज है जो बीटेक सीएससी वाले बच्चों को ही मिले हैं। तो जो सबसे बेस्ट कोर्स आप कह सकते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको प्लेसमेंट मिलती है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, वो आपका रहता है बीटेक सीएससी या बीटेक सीएससी ऑनर्स। यही सबसे हॉट सेलिंग कोर्स है, जिसके बेसिस के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज चल रही है और उनका जो मैक्सिमम प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड रहता है। यहाँ भी आप जो देख रहे हैं 62 लाख, 64 लाख, 3 करोड़, ये तीनों ही पैकेज बीटेक सीएससी के कोर्स के, ठीक है। जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज है आपके यहाँ पे रहने वाला है वो 64 लाख का रहने वाला है, जो कि हरकिशन मातो को मिला है बीटेक सीएससी के 2020 बैच का ये स्टूडेंट था, जिसको 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिला था, ठीक है। तो आगे हम पूरी चीजें, जो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे समझ आएगा। 1100 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 से 62 लाख के बीच में, मतलब 10 लाख से ऊपर का पैकेज मिला है, ठीक है। 10 से 62 लाख के बीच में 1100 से भी ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा पैकेज मिला है। तो अब डिस्कस करेंगे टोटल कितनी रेशियो रहती है, उनमें से 1100 बच्चों को मिला, कितने बच्चों को कितना मिला, कितनी कितनी कंपनीज आई, सारी चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे, ठीक है, आप क्लिक करेंगे एडमिशंस के ऊपर, 12th के ऊपर आएंगे रेगुलर प्रोग्राम्स में, यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे जो एलपी ऑफर करता है। 12th के बाद आपको जिस भी कोर्स के बारे में जानना है, उस कोर्स के ऊपर जाके उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप सारी चीजें डिटेल में देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना प्लेसमेंट रिव्यू। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस की नॉर्मल बीटेक कंप्यूटर साइंस और ऑनर्स की है, क्या वो प्लेसमेंट सेम रहती है, उनमें कोई डिफरेंस रहता है या नहीं। तो देखो यार, जो प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है वो दोनों ही कोर्सेज का सेम रहता है, चाहे आप नॉर्मल सीएससी कर रहे हो, चाहे आप ऑनर्स प्रोग्राम कर रहे हो। ऑनर्स प्रोग्राम में जो आपको नॉलेज ज्यादा दी जाती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, उसमें आपको एक स्पेशलिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉर्मल सीएससी कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा, नहीं, वो सेम सब्जेक्ट आपको भी पढ़ाया जाएगा, बट वो एज अ नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज की स्पेशलिटी करते हो तो उस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, आपको ज्यादा इन डीप नॉलेज दी जाती है। लेकिन अगर हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों ही ब्रांचेस, चाहे वो नॉर्मल सीएससी हो चाहे सीएससी स्पेशलाइजेशन हो, दोनों ही ब्रांचेस का जो प्लेसमेंट प्रोग्राम है वो सेम रहने वाला है। प्लेसमेंट भी आपकी ऑलमोस्ट सेम कंपनीज में होंगी, बस आपको एक एज मिल जाएगा कि जो कंपनीज आपका पर्टिकुलर रोल, जैसे कि डेटा साइंस के लिए रिक्रूट करने आएंगी, उन कंपनीज में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मिल सकता है। उसके अलावा जो प्लेसमेंट प्रोग्राम में कोई भी मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। खुद की एग्जांपल लेके बात करता हूँ कि जो मैंने भी बीटेक है वो ऑनर्स की रखी है, मैंने कर रखी है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आईओटी के साथ मेरी स्पेशलाइजेशन थी। बट प्लेसमेंट प्रोग्राम में जो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। आईओटी की अभी कंपनीज भी कम है जो रिक्रूट करने आती है, तो मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा भी अच्छा एज नहीं मिला। लेकिन अगर आप बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डेटा साइंस की, तो इन ब्रांचेस में आपको कुछ कंपनीज है जो देखने को मिल जाती है जो स्पेशली इन्हीं ब्रांचेस के बच्चों को रिक्रूट करने के लिए आती है, ठीक है। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें बीटेक सीएससी के लिए तो 64 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हरकिशन मातो को मिला, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 64 लाख रुपए का डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज है। ये जो 3 करोड़ का पैकेज दिख रहा है ये आपको इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज है, मतलब जर्मनी में मिला, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज जर्मनी में मिला है, 64 लाख रुपए का जो पैकेज है वो डोमेस्टिक मिला है, तो हम उसी को कंसिडर करके चल रहे हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो अगर हम पूरे बीटेक सीएससी की मिला के एवरेज पैकेज की बात करें तो आपको 5 to 6 लाख रुपीज का जो एवरेज पैकेज है वो देखने को मिल जाएगा। अगर हम पूरी सीएससी की बात करते हैं तो 5 to 6 लाख रुपीज का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। और अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, जो टॉप 10% बच्चे होते हैं, मतलब कि जो बच्चे प्लेस हुए उनमें से टॉप 10% बच्चों का एवरेज पैकेज कितना है, तो आपको 14 से 15 लाख रुपए एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहली स्क्रीन पे दिखाया भी था कि 1100 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनको 10 लाख के ऊपर का पैकेज मिला है। तो एवरेज पैकेज अगर हम टॉप 10% बच्चों का कंसिडर करें तो उनका जो एवरेज पैकेज है अप्रोक्सीमेट 14 से 15 लाख के आसपास आ जाता है, ठीक है। जो टोटल रिक्रूटर्स आए थे वो 900 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स आए थे, जो कि आपको इनके प्लेसमेंट प्रोग्राम वाले पेज पे जाके दिखाता हूँ, जो कि आपको ज्यादा डीप में समझ आएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल कितनी कंपनीज आई थी। यहाँ पे
2000 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स है जिन्होंने एलपीयू के बच्चों को हायर किया। 1000 से भी ज्यादा कंपनीज ऐसी आई थी, ठीक है, मतलब 1000 में से 500 से भी ज्यादा कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया। 350 कंपनीज जो टोटल रिक्रूटर आए थे उनमें से 350 कंपनीज ऐसी थी जो कि आईआईटी, आईआईएम्स और एनआईटी में भी रिक्रूट करती हैं। तो सेम कंपनीज जो एनआईटी, आईआईटी में रिक्रूट करती है वही सेम कंपनी विद सेम पैकेज विद सेम रोल आपको एलपीयू में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो हाईएस्ट इंटर्नशिप वगैरह ऑफर की गई है वो 1.5 लाख की, बट ये बहुत ही रेयर मिलती है किसी को, तो हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी ग्लोरीफाइड है, किसी को मिल जाती है एक आधी बार, तो यहाँ वेबसाइट पे लिख दिया जाता है, तो इसको हम कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले कि टोटल कंपनीज कितनी आई कौन से साल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनीज, अगर हम बात करें 2021 में कंपनीज आई थी 906, 2022 में आई 1050। उसके बाद जो 23 और 24 का रिजल्ट जो कंपनी था वो तक अपडेट नहीं हुई, बट इस साल अप्रोक्सीमेट 1100 कंपनीज आई थी, ठीक है। पिछले साल आई थी 2022 में आई थी 1050। उसके बाद जो पिछले साल 2023 में आई वो आई है 1100 के आसपास कंपनीज आई है रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। जो डोमेस्टिक पे जो हाईएस्ट पैकेज है वो 64 लाख का ही मेंटेन है। उसके बाद ठीक है 500 से भी ज्यादा कंपनीज है इस साल जो ऐसी आई थी जिन्होंने 5 लाख का पैकेज ऑफर किया था, जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ के ऊपर भी देख भी सकते हैं, ठीक है। 500 से भी ज्यादा कंपनीज थी ऐसी आई थी। अब उनमें से जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पूरी अगर हम बीटेक सीएससी की बात करते हैं तो क्या सबको प्लेसमेंट मिल जाती है, तो कुछ ट्रुथ आपको बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान से सुनने हैं। जो प्लेसमेंट रिव्यू ऑनेस्ट प्लेसमेंट रिव्यू है तो बिल्कुल ऑनेस्ट बातें ही रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका प्लेसमेंट रिव्यू रहने वाला है, तो जो टोटल बच्चे हैं जो बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मिनिमम आपके 60% मार्क्स है जो होने चाहिए, तभी आपकी एडमिशन है जो यहाँ पे होती है। तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल भी होना है। जो कंपनीज आपको प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है, 1000 कंपनीज जैसे प्लेसमेंट के लिए आई, हर कंपनी का अपना है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वो आपको अपने प्लेसमेंट प्रोग्राम में बैठने देंगे या एग्जाम देने देंगे या नहीं देंगे। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम जो कंपनीज होती है वो कितना मांगती है, मिनिमम आपके 10th में 60% होने चाहिए, 12th में 60% होने चाहिए। उसके बाद डिग्री में आपके मिनिमम 6 सीजीपीए है तो ही आप यहाँ पे मिनिमम किसी कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके 10th में कम है, 12th में कम है या डिग्री में 60% से कम मार्क्स है तो आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहने वाले, तो आप हो जाओगे नॉन एलिजिबल स्टूडेंट, जो कि आपको यहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है। अगली बात आती है अब जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है, एलिजिबल स्टूडेंट में भी मिनिमम आपको 60% चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी 60% लेती है, नहीं, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो कहती है कि हमको थ्रू आउट 70% चाहिए। अब थ्रू आउट 70% का मतलब होता है कि आपके 11th 10th में भी 70% होने चाहिए, 12th में भी 70% होने चाहिए और डिग्री में भी 7 सीजीपीए से ज्यादा होने चाहिए। कुछ कंपनीज कहती है कि हमको थ्रू आउट 8 सीजीपीए चाहिए, जैसे कि मतलब जो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख के पैकेज ऑफर करती है वो मोस्टली जो डिमांड करती है वो डिमांड करती है कि हमको थ्रू आउट 80% मार्क्स चाहिए, मतलब आपके 10th में भी मोर देन 80 होने चाहिए, 12th में भी मोर देन 80 होने चाहिए और डिग्री में भी आपकी 8 सीजीपीए से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही आप उनका एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। पहली बात तो हो गई एलिजिबिलिटी की। अब आपकी जो प्लेसमेंट होने वाली है वो होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी। बच्चे यहाँ पे बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं एलपीयू में अप्रोक्सीमेट, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो हर साल नई एडमिशन रहती है वो काफी ज्यादा हाई क्राउड रहता है यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो नंबर फिक्स नहीं रहता कि कितने बच्चे हर साल एडमिशन लेने वाले हैं, बट बहुत ज्यादा जो नंबर है हाई रहता है। तो बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले ली, तो सबसे पहले बात तो ये आता है कि आधे बच्चे जो इनकी प्लेसमेंट नहीं होती वो एलिजिबिलिटी से ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कंपनी को बैठने के लिए एलिजिबल है उनका भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, वो बच्चे हैं जो बिना प्लेसमेंट के जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स 10th और 12th और डिग्री में अच्छे हैं, मतलब मोर देन 60% मार्क्स है, वो हो जाते हैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल। अब हम बात करते हैं एलिजिबल बच्चों की। अब जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको है जो सारी कंपनीज अपना अपना टेस्ट लेंगी, जैसे सपोज करिए विप्रो आई, कैपजेमिनी आई, टीसीएस आई, कॉग्निजेंट आई, आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी कंपनीज आई, इन सारी कंपनीज में इन्होंने आपको मौका दिया कि ठीक है आप एलिजिबल हो तो आप हमारी कंपनी का एग्जाम दो। अब आप ये सारी कंपनीज का एग्जाम दोगे, इन कंपनीज में जो एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे उसमें ही आपकी प्लेसमेंट होगी। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होने वाली है, तो भी आप खाली हाथ जाने वाले हैं। तो प्लेसमेंट का जो सिर्फ एलपीयू का काम है वो इतना है कि आपको कंपनीज लाके देना, 1000 1100 जितनी भी कंपनीज है यूनिवर्सिटी में लाके देना। उसके बाद है जो सारा रोल आपका रहने वाला है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, एलिजिबल होने के बाद आप जो एग्जाम है वो क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। पैकेज भी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी नॉलेज और कौन सी कंपनी का आप एग्जाम है आप क्लियर करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। मैक्सिमम बच्चे जो आपका एवरेज पैकेज है वो, ठीक है, यहाँ पे 4 से 5 लाख का क्यों बना था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस होते हैं वो होते हैं मास रिक्रूटर कंपनी में, जिनका एवरेज पैकेज रहता है 4 से 6 लाख के बीच में। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो बच्चे टॉप हायरिंग कंपनी मतलब कौन सी है जो सबसे ज्यादा बच्चे एलपीयू से हायर कर रही है, वो है कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं हाई रेडियस, एलटीटीएस, विप्रो, डीएक्सी, एक्सेंचर, ये सारी कंपनीज है जो सबसे ज्यादा बच्चे एलपीयू से हायर कर रही है मेजर चंक्स में।
तो अब ये जो कॉग्निजेंट हाई, ये सारी जो कंपनीज है क्या है, मास रिक्रूटर कंपनीज है, सर्विस बेस्ड कंपनीज है। यहाँ पे टोटल 1100 कंपनीज आती है जिनमें आपको तीनों प्रकार की कंपनी देखने को मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी देखने को मिल रही है, सर्विस बेस्ड कंपनीज भी देखने को मिल रही है, आपको स्टार्टअप्स भी देखने को मिल रहे हैं। पैकेज की जो रेंज है आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस में वो 3 लाख रुपए से लेके 64 लाख तक सारे पैकेज देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम जो कंपनीज आएंगी ठीक है वो आपकी अप्रोक्सीमेट 5 लाख तक का पैकेज ऑफर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी कि 1100 में से 500 कंपनीज ऐसी थी, ठीक है 1100 में से 500 कंपनीज ऐसी थी जो कि 5 लाख का पैकेज ऑफर कर रही थी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो उसके बाद जो आता है कि 10 लाख के ऊपर कितनी कंपनी है, तो आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 100 कंपनीज ऐसी होंगी जो 10 लाख का पैकेज ऑफर 10 लाख से ऊपर का पैकेज ऑफर करती है। 15 से 20 लाख का जो पैकेज है ऑफर करती है वो अप्रोक्सीमेट 50 से 60 कंपनीज होंगी। ठीक है, 20 लाख से ऊपर जो कंपनीज पैकेज ऑफर करती है वो हार्डली मतलब आप कह सकते हैं कि 10 से 20 कंपनीज ही आएंगी, और जो 30 लाख से ऊपर जो कि जैसे कि 64 लाख की सारे बड़े पैकेज ऑफर करती है वो कंपनी सिर्फ 4 से 5 ही रहती है। तो अब यहाँ पे जो बड़े बड़े पैकेज लगते हैं, बहुत सारी कंपनी नो डाउट यहाँ पे आने वाली है, ठीक है बड़ी बड़ी जो कंपनीज के आप नाम ले सकते हो, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आने वाली है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन कंपनीज का एग्जाम कोई भी बच्चा पूरी यूनिवर्सिटी में क्लियर नहीं कर पाता और यहाँ पे वो कंपनी किसी भी बच्चों को जो हायर नहीं करती। लेकिन जो कोई बच्चा उनके सारे एग्जाम राउंड क्लियर कर ले, इंटरव्यू क्लियर कर ले, तो उसको जो प्लेसमेंट मिलती है वो इतनी बड़े पैकेज पे मिल जाती है, जैसे कि 60 लाख, 64 लाख, 54 लाख, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े पैकेज वो क्रैक कर पाते हैं। बट पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसे जो बच्चे रहते हैं वो 3 से 4 ही रहते हैं, इससे ज्यादा कभी कभी तो रहते भी नहीं है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम बच्चे प्लेस होंगे, जो कि आपको बताया कि 1100 बच्चे इस बार ऐसे भी थे जिन्होंने 10 लाख के ऊपर का पैकेज है क्रैक किया। मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस हुए वो कौन सी कंपनी में प्लेस हुए वो आपको, ठीक है आपको फिर से बता रहा हूँ। कॉग्निजेंट में कितने बच्चे प्लेस हुए, 1800 से भी ज्यादा ऑफर है जो कॉग्निजेंट में आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1400 बच्चे आप कह सकते हैं 1400 ऑफर है जो कैपजेमिनी में आए, हाई रेडियस में 900 ऑफर आए। उसके बाद 600 से भी ज्यादा ऑफर आपको एलटीएस से आए, विप्रो से 500 ऑफर आए, डीएक्सी से 450, एक्सेंचर के 450। तो मैक्सिमम बच्चे आप देख सकते हैं कि 3 से 4000 बच्चे हैं जो सारे इन्हीं मास रिक्रूटर कंपनीज में प्लेस्ड है, जिनका एवरेज पैकेज 4 से लेके 6 लाख के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और इन सारी जो मास रिक्रूटर्स कंपनीज का जो क्राइटेरिया रहता है जो ये ऑफर करती है वो क्या रहता है कि थ्रू आउट 60%, मतलब आपके 10th में भी 60% होने चाहिए, 12th में भी 60% होने चाहिए, डिग्री में 6 सीजीपीए, तो आप इन सभी कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल है। इन सब कंपनीज के आप एग्जाम दोगे, जिस कंपनी का एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, उस कंपनी का आपको ऑफर हो जाएगा और उस कंपनी में आपकी प्लेसमेंट है जो हो जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा ऑनेस्ट रिव्यू प्लेसमेंट का यहाँ पे कि 64 लाख का पैकेज सच में मिला है, हाँ मिला है। टॉप 10% का जो एवरेज पैकेज है क्या वो 10 से 12 लाख का है, हाँ वो है। पूरी उसका मिला के एवरेज पैकेज कितना है अप्रोक्सीमेट, ठीक है 4 से 5 लाख रुपए का टोटल मिला के है, वो बिल्कुल सही है। 4 से 5 लाख रुपए का आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा अगर आप किसी भी कंपनी में क्लियर कर पाते हो। तो जैसे कॉग्निजेंट है, कॉग्निजेंट का जो एवरेज पैकेज है वो 4.5 लाख रुपए का, सीटीसी कैपजेमिनी का भी 4.5 लाख का है, ठीक है। हाई रेडियस का 5 लाख का देखने को मिल जाएगा, एलटीएस का आपको 4.5 लाख का देखने को मिल जाएगा, विप्रो का 3.5 लाख का है। उसके बाद ठीक है एक्सेंचर का आप देखे जाएंगे तो एक्सेंचर का भी आपको 4.5 से 5 लाख के देखने को मिल जाएगा। तो आप इनमें से अगर इन मिनिमम स्कोरिंग के साथ भी कंपनी अपने एग्जाम वगैरह क्लियर करके प्लेसमेंट ले पाते हैं तो आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट है जो देखने को मिल जाएगी। तो ये था पूरा प्लेसमेंट रिव्यू बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। प्लेसमेंट प्रोग्राम है जो ज्वाइन रहता है, चाहे वो नॉर्मल सीएससी हो चाहे वो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो। तो फिर भी अगर आप मैंने सारी चीजें डिस्कस कर लिया, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।